हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में कि क्या ओवर थिंकिंग हमारे लिए सही है या ओवर थिंकिंग हमारे लिए गलत है। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करने से क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है, ये इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले कि हमारा जो सबसे पहला रीजन मैं कहूंगा कि चीजों में क्लियरिटी ना होना। मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है, कोई भी हम काम कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, उसमें क्लियरिटी नहीं होना। मतलब उसके बारे में सही सही तरीके से पता ना होना, उसमें नॉलेज कम होना या और भी अदर चीज ले, तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कि किसी भी चीज में हमें क्लियरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है, ये चीज क्या है, या इसका रिजल्ट क्या होगा, या इसका आउटपुट क्या होगा। दूसरा, रियल लाइफ की प्रॉब्लम पे ना ध्यान देना। मतलब क्या होता है, ओवर थिंकिंग होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि अपनी प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम है, उन पे ध्यान ना देना। देखो प्रॉब्लम, अब मैं जे प्रॉब्लम है इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, एक हमारी फंडामेंटल नीड्स, एक हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब अब हम इसे कैसे समझेंगे। अब फंडामेंटल नीड्स से आप क्या समझोगे, मतलब जो हमें डेली लाइफ में चाहिए, जो हमारी बिल्कुल एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल उनके बिना हम जी नहीं सकते। तो अगर हम ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी चीजों के बारे में थिंक कर रहे हैं, तो दैट्स गुड, मतलब वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन वही अगर हम साइकोलॉजिकल यानी कि इमेजिनरी दुनिया में सोच रहे हैं, जैसे क्या होता है कि कोई थॉट हो गया, कोई विचार हो गया, कुछ भी चीज हो गई इमेजिनरी, जो हमारे दिमाग में, हम अपने दिमाग में उपज बना लेते हैं कि यार काश मैं ऐसा बन जाऊंगा, या मैं अब से 3-4 साल बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास 500 करोड़ होंगे, 1000 करोड़ होंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे गाड़ी खरीद लूंगा, मैं ये घर ले लूंगा, मैं इस तरीके से पैसे उड़ाऊंगा, मैं पार्टियां करूंगा। तो ये सब इमेजिनरी थिंकिंग है। जब हम उनके बारे में सोचते रहेंगे, बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा। वो होता क्यों है, वो हमारी जो साइकोलॉजिकल यानी कि इमेजिनरी थिंकिंग है, उसकी वजह से ही तो ओवर थिंकिंग आती है। वरना जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को रोटी टाइम पे मिल जाए, मेरा आज एक अच्छा घर हो जाए, मेरे को मेरी जॉब लग जाए, यही तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, यही तो है। अगर हम इनके बारे में सोचते हैं या इनके बारे में कुछ भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो तब तो माइंड हमारा हैवी नहीं होता, या माइंड बर्डन नहीं होता। या अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा है ना हमारे लिए कि हम रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर वही हम किसी ऐसी इमेजिनरी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो जब हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, माइंड हमारा पूरा हैवी होने लगेगा, माइंड की धज्जियां उड़ जाएंगी। सच में, मतलब अगर वो चीज पॉसिबल ही नहीं है और उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो यही है कि अगर हमें अपने इस ओवर थिंकिंग को कम करना है, तो इमेजिनरी जो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, साइकोलॉजिकल थॉट है, उससे बाहर आके जो रियल प्रैक्टिकल, जो रियल या फंडामेंटल नीड्स है हमारी, उन पे काम करना चाहिए। ना कि ये कि दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे कि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। भाई नहीं होने का, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले अपनी जो इमेजिनरी थिंकिंग है इससे दूर रहना है। और इससे जो इमेजिनरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग का जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ाने का जो जरिया है ना, वो है सोशल मीडिया। हम करते क्या है, जैसे सुबह उठ गए, सुबह उठ के क्या किया, फोन उठाया, रील स्क्रॉल करनी स्टार्ट कर दी। ये चीज मेरे साथ भी होती थी, मैं ऐसा नहीं कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये चीज मेरे साथ भी हुई है। मैं कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे ही था, करता क्या था कि सुबह उठ गया, उठते पहले सबसे पहले फोन ही देखना है मेरे को। फोन देख के मेरे को देखना है कि क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है। सबसे पहले ये देखना होता था कि किसके मैसेज आए, किसके नहीं,
रील स्क्रॉल कर रहे, मतलब पड़े बेड में से उठे भी नहीं और रील स्क्रॉल कर रहे घंटे 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 घंटों तक का, तो उससे क्या होता है, डोपामिन हिट होने लगता है निगेटिव तरीके से। मतलब हम जब रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो हर एक लोग अलग अलग तरीके के लोग दिखते हैं अच्छे वे में। हर कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, तो हम भी क्या सोचते हैं कि हम भी उन्हीं की तरीके से बनना चाहते हैं कि यार मैं भी उसी के तरीके से बनना चाहता हूँ या मेरे को भी वैसे ही बनना है। तो जब हम उसके तरीके से सोचते हैं कि यार मेरे को भी वैसे बनना है, तो दिमाग जो हमारा माइंड है वो डोपामीन रिलीज करने लगता है, वैसे हमें उससे कंपेयर करने लगता है कि यार वो देख वो कहाँ पर है, यार तू देख तू कहाँ पर है। तो ऐसे कर करके हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा सोचने लगती है उसके बारे में, और उसी की वजह से ओवर थिंकिंग होती है। मतलब जो चीज हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वो अगर हम रियलिटी के बेस पे इमेजिन कर रहे हैं जो एक्चुअली में हमें चाहिए, तो दैट्स गुड, सोचना अच्छा है। अगर किसी जरूरत की चीज के बारे में सोच रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन हम किसी थिंकिंग, किसी इमेजिनरी जो एग्जिट ही नहीं करती उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजर है, इससे हमें दूर रहना है। तो हमें करना क्या है कि अपनी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उसे दूर करके अपनी एक्चुअल रियलिटी पे जो हमारी प्रॉब्लम है हमें उस पर काम करना है, उसी के बारे में सोचते रहना है। जब हम किसी साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचने लगते हैं तो होता क्या है कि निगेटिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब हम सोशल मीडिया पूरी स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वहाँ से डोपामिन रिलीज करने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या आने लगता है, निगेटिविटी आने लगती है, थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। सुबह का टाइम क्या होता है, उठ के काम करना, नहाना धोना, अच्छा पूजा पाठ करना या जो भी आपका रूटीन है वो करना, एक्सरसाइज करना, वही उसकी वजह से हम करते क्या है कि बेड पे पड़े हैं, उठे नहीं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उससे जो हमारी हेल्थ है वो भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगती है, और जो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे, और माइंड पे जब पड़ता है तो वही हम धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। ये इसका बहुत बड़ा कारण है। और उसकी वजह से क्या आता है, जब निगेटिविटी आने लगती है तो हर एक चीज में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, ये भी इसका काफी बड़ा रीजन है। तो ये कुछ चीज आपको कुछ चीजों पे काम करना है। आपको अपना जो स्क्रोलिंग टाइम है, अपने सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन सही सुधारना है। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिन चीजों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है और इनसे मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, तो उनको धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज को ऐड करो। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उससे हैप्पी डोपामिन रिलीज होते हैं, जिससे हम बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करते हैं। जब हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मेंटली भी फिट रहेंगे। उसके बाद कुछ अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आप कर रहे हो, उससे पूरी सिंसियरली तरीके से करो, और उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन पे भी ध्यान दो। तो ये कुछ स्टेप हैं जो आप फॉलो करो, उनसे आपको काफी अच्छा लगेगा, और आप देखोगे कि एक टाइम बाद में जो सोच रहा था, जो बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सो ये ओवर थिंकिंग के कुछ पॉइंट हैं जो मैंने बताया आपको, जो जिनकी वजह से होती है, जिन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। सो इस वीडियो में तो नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।